आप सभी को राधे राधे हमारी तरफ से। और आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये तो मेरा मतलब पूछो मत, बस ये कहाँ से और कैसे मतलब आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा वैसे। और मैं सोची मैंने पहले मैं कमेंट पे बात कर लेती हूँ। ठीक है, आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए हुए थे और क्या कहते हैं, और मैं सोच एक गुड न्यूज़ है, छोटी सी है अभी। ठीक है, और तो चलो मैं कमेंट पे बात कर लूँ या गुड न्यूज़ दूँ? पहले गुड न्यूज़ दे दूँ। तो गुड न्यूज़ ये है कि कि अभी मैंने 5-6 दिन पहले आपको बताया था, 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए ना। 7 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मेरा 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो उस टाइम मेरा ना $1 बन चुका था, तो आप समझ गए होंगे। तो $1 बन चुका था 7 दिन पहले, और मेरा जो है वो $10 मेरा रात को कंप्लीट हो गया है ना। और मतलब जिस टाइम मैंने आपको बताया था ना कि तो मेरा उस टाइम पे ना 7 दिन नहीं, जिस टाइम पे हमने आप लोगों को बताया था ना 4000 वॉच टाइम पूरा हो गया, वो उससे 3 दिन पहले हो गया था। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, मतलब किसी की तबीयत खराब थी उस बीच में। उसके 3 दिन बाद बताया था हमने, तो 10 दिन हो गए। 7 दिन वो, 3 दिन पहले, 10 दिन। हाँ, और जिस टाइम हमारा मैंने आपको बताया था उस टाइम तो मेरा $1 डेढ़, एक से थोड़ा ऊपर था, 1.5 कुछ था, तो वो कंप्लीट हो गया था। तो अब हमारे मतलब रात को सुबह के जो आया है ना, सुबह जो दिखाया है उसमें, तो मेरा $10 कंप्लीट हो चुका है। और $10 कंप्लीट होने के बाद मेरा आज दिन में 3 साढ़े 3 बजे मेरा जो है वो वेरीफाई के लिए जो अप्लाई होता है ना $10 होने के बाद, वो ऑप्शन आ गया है। तो मैंने गूगल एडसन पिन के लिए अप्लाई कर दिया है मतलब। तो अब वो देखो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो अभी तो ये छोटी सी गुड न्यूज़ थी। और जब वो गूगल एडसन पिन के लिए मैंने अप्लाई कर चुकी हूँ। अब देखो उसमें कितना टाइम लगेगा और वो कब आता है, कैसे आता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो बताते हैं कि शायद 15 दिन में आता है, 15 दिन का प्रोसेस है, लेकिन महीना भी लग जाता है। अब देखते हैं कब आता है। तो इतना तो हो गया, आप सबकी दुआ से आगे भी होएगा, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं ये चीजें ना पहले आपको बताऊं, आपको सुनाऊं, आपको दिखाऊं, क्योंकि इसके असली हकदार तो आप सभी हो। मत करे, क्योंकि इसके वो गुब्बारा लेके ना उसको पैरों में वो कर रहा है, तो थोड़ा फिर डिस्टर्ब होता है, आवाज ठीक नहीं आएगी आप लोगों को। तो वो गूगल एडसन के लिए मतलब हमने अप्लाई कर चुके हैं। अब हमारा 15-20 दिन में जब भी आता है तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी है ना, इसका बता रहे $10 पूरे होने के बाद तो गूगल एडसन आता है पिन, जो 6 नंबरों का जो आता है कोड, वो आएगा। फिर उसके बाद फिर अभी वो $100 का जो प्रोसेस है वो है, वो देखो पता नहीं कब पूरा होएगा। ठीक है, पर जब भी होएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ। और मैं सोच रही थोड़ा सा कमेंट के पे भी बात कर लेती हूँ, है ना। तो मेरा कल कमेंट आया था, सोनी लाइफ टाइम, तो सही बोल रहे हो आप सिस्टर, उसे भगवान। हाँ ठीक है, चलो जो भी है, पर आपने सपोर्ट करा है, बहुत धन्यवाद आपको दिल से। ठीक है, और ये सुंदर रोज जी, आप मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बोल रहे हो। ठीक है, और पर मैं बता दूं, इन्होंने बोला है मुझे, आपने मुझे बोला है सुंदर रोज जी, सुंदर जी आपने मुझे बोला है, मर जाने वालों को क्या कहा जाए, आप बताओ कौन सा वर्ड यूज किया जाए। आपकी बात ठीक है, वो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक बोल रही हो कि मर जाने वालों को क्या वर्ड यूज, यही बोला जाता है। देखो मैं ये कहूंगी सुंदर जी, और आपने बोला है कि हमारे दादाजी भी मर गए। देखो सुंदर जी, मैं आपको ये बोलूंगी, वो देखो दुख तो खैर सभी का होता है, छोटे का भी होता है, बड़े का भी होता है, ऐसी बात नहीं है, सभी का होता है। लेकिन मैं मतलब आप बुरा ना मान जाओ, पर पूरी यूट्यूब फैमिली को ऐसा लगेगा कि पता नहीं कैसे वर्ड यूज कर रही है, क्योंकि मैं अब दूसरे को बोल रही हूँ वही चीज में। पर चलो मैं बोल देती हूँ
कि सुंदर जी देखो, दादाजी बन के गए हैं ना, तो उन्होंने तो चलो दादाजी, जब आपके दादाजी थे तो देखो उन्होंने तो सब कुछ देख लिया था ना, तो दादा बन गए तो पोता पोती वगैरह सब चीज़ देखे गए। तो हमारा तो बच्चा अभी कुछ भी नहीं देखे गया था, तो उसकी तो ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। 6 साल की उम्र कोई उम्र थोड़ी ना होती जाने वाली। तो बस आप यही थोड़ा सा मतलब अंतर समझ लीजिए बस, बाकी ये आपकी बातों को मैं वो नहीं कर रही हूँ। नहीं, ठीक ये है, बोल सकता है चले गए। हाँ ये मतलब वो कह रहे हैं कि ये बोल सकते कि वो चले गए ये है। पर देखो सुंदर जी, दादाजी भी किसी के पिता होंगे ये सब, लेकिन पता है माँ बाप को है ना, कोई भी और जिनका जाता है ना उनके सामने अगर ऐसे ये वर्ड है ना बहुत भारी लग जाता है, बन जाता है। बस ये है कि अपने के लिए ना ये चीज़ सुनी नहीं जाती है, और औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे दिल पे ना, हमें जी पे ना बहुत जोर पड़ता है। ये सब चीज़ें, ये सब वर्ड है ना, बहुत हमारा कलेजा सा फटता है, हमें दुख होता है, बहुत फील होता है। पता है मतलब, अब पता नहीं आप मैरिड हो अनमैरिड हो, अगर मैरिड हो बाल बच्चेदार हो तो आप समझ जाओगे, और अगर नहीं हो तो फिर आपको अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना। क्योंकि जब एक माँ बाप बनते हैं ना, तो माँ बापों की ममता जो है ना वो अलग ही हो जाती है, समझ रहे हो ना। बाकी है चलो। और उषा सोनी, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपकी बच्ची आपके पास आए लौट के, और सदा सदा के लिए आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने। ये जब मुझे कोई ऐसे कमेंट करता है ना, तो समझ लो कि मेरे ना दिल में घुस जाते हैं अंदर, मतलब पर अगर चलो कोई बात नहीं, आपकी हमारी तो सुन नहीं रहे भगवान जी, तो आपकी तो सुने, ठीक है। पर आपने इतना बोला मेरे लिए, ये टॉपिक मतलब जितने भी कमेंट ऐसे आते हैं ना, बस समझ लो कि मेरा ना दिल पे इतने वो हो जाते हैं हम कि बस। और ममता पोखरिया, सही बात है यार, आप परेशान मत हो। नहीं परेशान तो खैर नहीं हो रही, पर क्या करूँ, अपने आप को रोक भी नहीं पाती हूँ कि क्या कहूँ बस। हेमलता रावत, सिस्टर मेरी भी 5 साल की बेटी गई है, समझ सकती हूँ 4 साल पहले। क्या कहूँ मैं, कोई बात नहीं, अब क्या करें ना, भगवान से नहीं जीत सकते, कहते हैं ना हम लोग भगवान से नहीं जीत सकते, तो वही। पर दुख है क्योंकि मैंने अपना बच्चा खोया है। बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो 6 साल का हो चाहे वो 4 साल का हो। माँ बापों की जो ममता होती है ना, उसकी कोई उम्र नहीं होती है ना। तो सोनी लाइफ टाइम, प्लीज आप परेशान मत हो सिस्टर, ऊपर वाला जब उसको ऐसी मार। हाँ ये तो है, जब तक इंसान की खुद नहीं बीतती है ना, अपने दिल पे नहीं बीतती है, जब तक सामने वाले का दुख समझ में नहीं आता इंसान को। मैं आपको बताऊं, मेरी ननंद है, एक ननंद थी, है तो नहीं अब, एक ननंद थी, तो वो भी ऑफ हो गई है, ठीक है। लेकिन वो पता उनका, आप सुनोगे ना, उनका ना एक 17 साल का, मेरी ननंद एक ही ननंद थी इकलौती, 17 साल का बेटा उनका ना कोरोना के टाइम में खत्म हुआ था। 17 साल का जवान लड़का कोरोना के टाइम में। और जी उनके ना 5 बच्चे हैं, 2 बेटी और 3 बेटे, तो 5 में से अब 4 रह गए, 4 हैं, मतलब रह गए नहीं, रहने चाहिए, ठीक है, भगवान हमारी भी उम्र लगाए। तो एक बेटा उनमें से लास्ट का 17 साल का एक्सपायर हुआ था कोरोना में। कोरोना नहीं हुआ था उसको पता नहीं बस अचानक क्या हुआ, लेकिन कोरोना तो हुआ नहीं उसको, और वो अचानक ही इतना साइलेंट अटैक जो बोलते हैं ना उसको, वो आया, उससे वो ऑफ हो गया। हमारी नंद ने ना अपनी जान गंवा दी उस बेटे के चक्कर में। वो बेटा गया ना, बेटे के जाने के बाद क्या हुआ ना, उन्हें हंसना ना बोलना, बस ऐसे मतलब खोई खोए से रहना, ये सब। तो मेरा तो परिवार चलो उस टाइम ठीक था सब कुछ, तो मैं उनको बोलती थी दीदी आप थोड़ा हंसा करो, दीदी बोला करो, दीदी आप ऐसे क्यों बैठे रहते हो, दीदी खुश रहा करो, ठीक है, ऐसे मैं उनको बोलती रहती थी। पर उनके जो चेहरे पे जो था ना दुख, वो उस टाइम नहीं दिखा मुझे वो चीजें, लेकिन जब मेरे अपने पे बीती ना, जब मेरा बच्चा गया, तो वो जो दुख है ना, वो मुझे सारा समझ में है ना, वो सारा समझ में आ गया था। कैसे, जब मेरा बच्चा गया ना और मैं उनको चेहरे की तरफ देखती थी ना, तो मैं कहती थी मैंने आज दीदी को ऐसे ही लगता है जैसे आज मुझे लग रहा है। तो ये बात हकीकत है, जब तक अपने पे ना बीते, जब तक सामने वाले का दुख समझ में नहीं आता है। और इसी मतलब बेटे के ही गम में ना वो आज है नहीं, बेटे के गम में ही उन्हें ऐसी मतलब ढलती चली गई, टिकती चली गई। फिर उनको है ना वो रसोली वाला मैटर हो गया, तो वो
रसोली से उनको मतलब वो कैंसर वगैरह बन गया, तो वो ऑफ हो गई वो भी। और मोनिका दिनेश दी आप रो मत, आपकी बेटी फिर से आएगी, आपको ढेर सारी खुशियां मिलेंगी आपका। तो मोनिका दिनेश जी, मोनिका जी आपको बहुत बहुत, मैं कह रही हूँ ना, मेरे को ऐसे कमेंट है ना बहुत प्यारे लगते हैं। मैं सोचती हूँ भगवान मेरे नहीं सुन रहे तो चलो इनकी तो सुने, जो मुझे ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। और दी आप अपनी जुबान से कुछ मत कहो, भगवान सब देख रहा है। हाँ, ये मैं कहना तो खैर कुछ नहीं चाहती, क्योंकि मुझे खुद ही डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ ऐसे मुंह से वर्ड निकले हुए ऐसा ना हो कि मुझे लौट के मेरे पास आए, है ना। ये तो है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ऊपर वाले से, भगवान से बहुत डर लगता है। जब से ये चीजें हुई हैं, ऐसी बात नहीं, पहले नहीं लगता था, क्योंकि पहले ना जो इंसान को जो चोट खा के जो ज्ञान मिलता है ना, वो बिना चोट खाए नहीं मिलता, समझ रहे हो आप। और रवि जी, रवि मोटिवेशन, इतना लंबा नाम मुझे पढ़ना तो नहीं आएगा, पर रवि जी बहन आप कुछ मत बोलिए, समाज को दो प्रकार का होता है, आप दुखी मत हो। तो रवि जी पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहन बोला, क्योंकि अभी तक मुझे किसी भी नहीं, मैंने किसी ने बहन नहीं बोला, और सिस्टरों को छोड़ के, ठीक है। तो आपने मुझे बहन बोला, बस मुझे, मेरे लिए वो यही बहुत है बस, ठीक है। और जब आपने मुझे बहन बोला है तो मैं आपकी बात भी मानूंगी, ठीक है, मेरे सर माथे पे आपकी बात नहीं। हाँ ये तो है, समाज दो प्रकार, अच्छा भी है तो बुरा है, बुरा है तो अच्छा भी है। और पन्ने सिंह दी ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए, ऐसे नीच न्यायती क्या कहूँ, बस मैं, आप लोग समझ रहे हो वो सारी बातें। और ये फरहान कॉमेडी दीदी बहुत पत्थर दिल है यहाँ, हाँ सभी तरह के दिल है, क्या कर सकते हैं। या अल्लाह बच्चों का काम तो किसी को ना दे, हाँ वो तो है, बस देखो सब दुख बर्दाश्त हो जाता है, औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं होता बस, ठीक है। और सोनी सिंह, बिल्कुल सोनी सिंह के भी जी आपके बहुत कमेंट आते हैं, और आप सोचते हो कि मैं जवाब नहीं देती, लेकिन मैं आप सिर्फ जवाब ही नहीं दे पाती, लेकिन मैं आपके कमेंट सारे पढ़ती हूँ। पहली बात तो सोनी सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना सपोर्ट करते हो, आप कमेंट भी करते हो, ठीक है। और बस ये मेरी परेशानी समझ लिया करो, जब मैं टाइम पे कमेंट का जवाब नहीं दे पाती, जितना मेरे से होता है मैं उनका दे देती हूँ, और जिनका नहीं दे पाती तो आप प्लीज, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग फील ना करें कि मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब नहीं देती, ठीक है। बाकी ये है कि आप लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, ठीक है। बाकी मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो मुझे घर भी संभालना होता है, मुझे सब चीज देखनी होती है, सब, और दिमाग में ना बहुत टेंशन है, कोई थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत टेंशन है, ठीक है। और इन्होंने बोला, आप बिल्कुल सही कहा दीदी जी, ये ऐसा दर्द होता है जो जिंदगी भर नहीं बढ़ता, जिंदा है लेकिन जिंदगी बिल्कुल पता है, हम जी तो रहे हैं, लेकिन वो हमारे दिल को पता हम कैसे जी रहे हैं, ऐसी बात। अब समाज में रह के हंसा भी जाता है, बोला भी जाता है, सब काम करे जाते हैं, लेकिन जो खुशी जो पहले जो होती है ना, वो ये सब होने के बाद नहीं होती फिर। और योगेंद्र जी, बहन वो है ना, जब तक किसी पे बीती ना हो तो यूं उसे दूसरों का दर्द, हाँ इस चीज को तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि जब तक हमारे पे नहीं बीतती ना, हमें नहीं समझ में आता। मैंने बताया ना आपको, अभी अपनी नंद वाली स्टोरी सुनाई है आपको। और इन्होंने बोला है हिम चलिका, कौन है हिम चिल्की व कोट, बड़ा भाई बड़ा वो जो भी है, आपने एक कार्टून का वो लगाया हुआ है। और हिम चली का क्या है ये वीडियो, फनी वीडियो, कार्टून फनी वीडियो लास्ट में है, बाकी स्टार्टिंग का नहीं बना रहा। जिस तन लागे वो मन जाने, लोगों में धीम धर्म नहीं है। पर आपका मुझे ना ये डायलॉग बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तन लागे वो मन जाने। तो ये जो इस कहा है ना आपने, इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। तो ये तो वही बात है कि जिसको लगती है उसे पता चलता है। तो चलो आप लोग, हाँ पूनम जी दीदी, उस औरत का गुस्सा अयान पर, अयान में निकाल दी नहीं, लेकिन जब मैं गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन यार बीच में डिस्टर्ब करता है पर अयान तेरी मौसी को ना बुरा लग रहा है गुस्सा करा। और प्लीज जिसको दीदी मेरे फोन में उस औरत का कमेंट, वो मैंने ना मैं एक वीडियो बनाई हुई है कि अपनी बेटी को मौत के मुंह में डाला, वो वाली वीडियो, उस वीडियो पे है वो कमेंट, देखना आप, ठीक है, उस वाली वीडियो पर है। तो चलो आप सभी को राधे राधे।
ठीक है। और हमसे कुछ भूल चूक कुछ गलती हुई हो तो प्लीज आप लोग हमें माफ कर देना, कर दीजिए। मतलब डेली आप लोग हमें माफ कर दीजिए करेगा, करेगा क्या क्या कैसे बोलते हैं, कर दिए ना, मतलब चलो जो भी है आप लोग हमें माफ कर दिए करो, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता, कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें नहीं पता चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, गलत सही है जो भी है। तो आप सभी को राधे राधे, और बहुत धन्यवाद आपको इतना फॉलो कर रहे हो ये सब। और छोटी सी गुड न्यूज़ जो वो मैंने आपको बताई दी है, और यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ठीक है। और आगे भी जब वो आएगा ना पिन कोड, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी, दिखाऊंगी, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट आप सभी को, ठीक है।